बेटा मेरा बर्थडे है इसलिए मैं खिला रही हूँ। चल इतनी लंबी लग रही मेरे से बताओ। देखा पंखा चलवाया तुमने ओके भाग गया नहीं बैठ नहीं पता नहीं चलाने से नहीं बैठता है और गर्मी में अगर एसी ना चलाओ तो सोता नहीं है हाँफता है। ये देखिए ऊपर वाला टेम्परेचर 22 पर ये -4 रहता है। राम राम जी आप सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात गुड मॉर्निंग। काफी सारे काम करके कपड़े वगैरह धो लिए। नए पहने थे ना, जिया जी ने जो कुर्ती दी वो भी रेड थी और कल जो पहनी थी वो तो पिंक सूट था, मम्मी जो लाई थी, तो नए थे इसलिए हाथ से ही धोए। बट कलर ब्लीडिंग दोनों में से किसी में से भी नहीं हुई है। पूजा करने जा रही हूँ। तीनों लड़कियां सो रही हैं रूम में, वहीं एस्ट्रो। अभी जस्ट रेडी हुई हूँ। इसको मैंने निकाला क्योंकि ये इतना ब्राइट सा कलर है ना, आज मुझे बहुत सारी शूटिंग करनी है और इसमें इतनी सिलबटें हैं, बिल्कुल जैसे श्रिंक हो रहा है और इसको प्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अब एट अ टाइम एकदम रेडी हो जाओ, उसके बाद में ये पता चलता है कि भाई बैठ के प्रेस करना है। तो ये वाला सिस्टम अब मैंने ख़त्म ही कर दिया है। मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, इतना अच्छा है, अगारो रेजेंसी गारमेंट स्टीमर। बहुत अच्छा है ये है अगारो रेजेंसी गारमेंट स्टीमर। आयरन हेड, स्टीम स्विच और डिटैचेबल वाटर टैंक। ये है पावर इंडिकेटर, हैंडल और ये है केबल ऑपरेटर। और इसके साथ जो आपको कॉर्ड मिलती है, ये अच्छी खासी लेंथ है इसकी, काफ़ी दूर तक स्विच में लगाने के बाद में आप इसको लेकर जा सकते हैं और आयरन कर सकते हैं। और इसके साथ एक डिटैचेबल आयरन ब्रश मिलता है आपको, जो इजीली इसमें आप लगा सकते हैं और काफ़ी इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ एक मेजरिंग कप भी आता है। इसका जो वाटर टैंक है ये डिटैचेबल है और बहुत इजी है इसको रिमूव करना। यहाँ आपको एक बटन दिखेगा, बस उसको ऐसे प्रेस करना है और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और ऐसे ही इस बटन को प्रेस कीजिए, ये इजीली अटैच हो जाएगा। ये देखिए जहाँ मैक्स लिखा हुआ है बस वहीं तक पानी भरना है। यहाँ से पानी भरने के लिए भी इसका स्पेस दिया हुआ है और ये इजीली इसमें अटैच हो जाएगा। ये देखिए लग गया। स्विच ऑन किया और 45 सेकेंड्स के लिए आपको वेट करना है। ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद ये आयरन बिल्कुल रेडी है आपके कपड़ों को प्रेस करने के लिए। ये देखिए स्टीम निकल रही है बहुत ही इजीली। ये देखिए मैं आपको सामने से अभी दिखाऊंगी यहाँ कितनी सिलबट है। देखिए, यूज द ब्रशेज फॉर डेलिकेट एंड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। इसका स्टीम टाइम 12 मिनट्स है और ये आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ आएगा। और जब आपने आयरन कर लिया, इसका काम हो गया, तो इसको प्लग आउट कीजिए और 45 मिनट या 1 घंटे के बाद इसको बिल्कुल सूखी टॉवल से क्लीन करके, इसका जो वाटर टैंक है उसको क्लीन करके तब इसको रखिए। और अगर इस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑर्डर करना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका ऑर्डर लिंक मिल जाएगा। तो सुबह से जो अनगिनत काम रहते हैं मेरे और आपके सभी के घर में, तो उसको निपटाने के बाद मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ अपने घर के मंदिर में और राधा नाम का कीर्तन लगा देती हूँ मैं। या फिर आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो मंत्र मैं बजाती हूँ वो कौन सा है, वो महालक्ष्मी मंत्र है, श्री सुक्तम पाठ। तो लगातार बैक टू बैक मंत्र बजते रहते हैं और मैं भी नाम जप करते हुए पूजा करती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राधा राधा राधा
पूजा आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल उसमें रम जाती हूँ। मुझे कुछ ऐसा ज्ञात नहीं रहता है कि आधा घंटा हो गया कि 1 घंटा हो गया मुझे मंदिर में, मुझे कुछ इतना ध्यान नहीं रहता है। बस जितना साफ़ सफाई से सारी चीज़ें एकदम जगह पर, मंत्र जाप पाठ करना, वाटरिंग करना और भजन गाती रहती हूँ, तो मेरा ये बहुत ही क्वालिटी टाइम होता है सुबह का। ये वाली तुलसी जी आपको दिख रही है कितनी बड़ी हो गई है। ये अपने आप से तुलसी में जो मंजरी होती है ना, तो वो गिर जाती है पौधे में, तो उससे पौधा हो जाता है। कितना बढ़िया पौधा हो गया, एकदम बड़ा। ये वाली जो छोटी सी डलिया देख रहे हैं ना आप, रेड कलर की, ये मैं जब शिफ्ट हुई थी घर में, तब मैं विशाल मार्ट गई थी। वहीं से दीदी ने बोला था कि ले ले, कितने की होगी ये, 15-20 रुपए की थी, कि तेरे पूजा में काम में आएगी, फूल वगैरह रखना, पूजा के बर्तन धो के रखना। तब से ये चलती जा रही है और कंटिन्यू ये यूज़ में है, कुछ ख़राब नहीं हुई है। और देखिए कितने कम प्राइस की है। तो चीज़ों को संभाल के रखो तो सालों साल वो चलती है, और ज़्यादा केयर कर लो तो रिश्ते भी सारा जीवन चलते हैं, मरते दम तक, है ना। तो चलिए, यहाँ पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में मैं यहाँ करने लगी हूँ पूजा, और फिर उसके बाद मैंने की है आरती, और तब तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, धागे निधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे निधारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर हर महादेव। शिव शंभू बाबा दुर्गा मैया की जय। और यहाँ हो गई थी सुबह की पूजा संपन्न। फिर मैंने रात को ही पूछा कि बेटा क्या खाओगे, इतने साल के बाद आई है कनाडा से, तो देखिए बाहर ज़रूर रहने लगी है, बट उसकी पसंद जैसे बच्चों की होती है ना कि घर आ गए, अब कुछ घर का खाना है। तो आलू गोभी मटर खानी थी, और जो जो बोला बस वही मैंने बनाया। खाना पीना खा के फिर वो निकले हैं, और यहाँ मैंने दिया है नाश्ता। तो नाश्ते में क्या, बस उन्होंने बस चाय पी है और बिस्किट खाया है कि आप जो खाना बना रही हैं बस वही हम खाएंगे पेट भर के। वो पैक करके भी लेके गई है। बताइए, जो बच्चे बाहर रहते हैं क्या क्या नहीं खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी, मतलब हैन तैन दुनिया का जो बाहर मिलता है। बट वही है कि जो बच्चे बाहर रहने लगते हैं फिर घर का खाना उनके लिए मतलब एकदम सपना सा होने लगता है ना, कुछ इतने सालों के बाद जब आते हैं। तो ऐसे ही मेरा चिंकी भी करता है कि मैं आ रहा हूँ माँ, आप दाल चावल आलू की भुजिया बनाइएगा। तो घर का तो दाल चावल भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही होता है जो बच्चे बाहर रहते हैं। अब इसके लिए मैंने मसाला एक दिन पहले ही भून के रख लिया था, क्योंकि इकट्ठा ही मैंने मसाला कर लिया था। तो यहाँ सरसों का तेल गर्म हो गया तो 2 तेज पत्ता डाल के और ये मसाला मैंने डाल दिया है। अब देखिए, उनसे बात करते करते मेरे एकदम दिमाग में नहीं रहा कि ये मसाला मैं भून के बना रही हूँ और मुझे ऑयल डालना ही नहीं था इसमें। बट ठीक है, अब बात करते करते डाल दिया, दिमाग में रहा नहीं, तो डबल ऑयल इसमें डल गया है, क्योंकि मसाला जो भुना था वो तो ऑयल में ही भुना था। तो बस ये खाना पीना बन गया, बच्चों को भर पेट मैंने खिला भी दिया और ये टिफ़िन भी पैक करके दिया। और अब वो लोग कितने भी बड़े हो गए, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, तो मैंने कैडबरी मंगा के दी उन लोगों को। और बहुत खुश हो जाती हैं मेरे से मिलके सारे बच्चे, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे थे जब से आते हैं मेरे घर पे, और कितने आइटम मैंने इनको बना के खिलाए हैं कोई ठीक नहीं है। तो सिमरन और सेजल तो बोल भी रही थी, जो एकदम से लंबी वाली है ना उसका नाम सिमरन है और दूसरी वाली का सेजल।
बहुत अच्छी बच्चियां हैं और ये लोग बोल भी रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया आंटी आपने, हमने अपनी भूख से ज़्यादा ही खा लिया। तो बस उसके बाद में ये लोग चले गए, आंचल नीचे तक छोड़ने गई थी, आंचल और एस्ट्रो दोनों ही छोड़ने गए थे, कैब आ गई थी नीचे। और बस एक ही रात इन लोगों ने स्टे किया और उसके बाद फिर से कोलकाता से निकलने से पहले एक रात फिर से कल स्टे किया है। तो बस ये 2 ही दिन आए हैं, ज़्यादा दिन के लिए आई भी नहीं थी। सारा सामान फ्रिज से निकाल के रखा है, ये देखिए। ये हल्के हल्के छील के रखे हैं, आधे लहसुन अभी भिगो के रखे हैं पेस्ट बनाने के लिए, मगर फ्रिज अभी तक ठीक नहीं हुई है। फ्रिज ऑलरेडी अंदर से मतलब गर्म हो रही है। ये देखिए ऊपर वाला टेम्परेचर 22 पर, ये -4 रहता है। और 2 दिन बोला है, पार्ट मिलने के बाद काम होगा। कुछ भी ना बनाने को बन रहा है ना कुछ काम करने को बन रहा है। इतने सामान की पैसे की बर्बादी हुई है इन दिनों, बहुत सामान फेंका है। उतना सा जरा सा खाना बना रही हूँ, कोई एक एक चीज़ जो खा के ख़त्म हो जाए बस साथ के साथ ही। सबसे मेन चीज़ ये है कि गर्मियाँ आ गई हैं, चीज़ रह ही नहीं रही है। तो राशन तो मैं काफ़ी सारा ले आई थी स्मार्ट बाज़ार से, बट मैं ये धनिया पाउडर आई थिंक लाना भूल गई, क्योंकि मैं खोज के परेशान हो गई, मुझे मिला तो मिला ही नहीं। यार सब काम खराब ही होने हैं, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए धनिया पाउडर अभी डाल रही थी, ये क्या निकला है, कुछ तो निकला है प्लास्टिक जैसा, छोटे छोटे टुकड़े। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फ्रिज के नहीं रहने से कहते हैं ना, जैसे इंसान के रहते ही उसकी कदर कर लेनी चाहिए, जाने के बाद कदर करने का क्या फायदा। सेम वो चीज इस पे लागू होती है। फ्रिज की कदर कर लेनी चाहिए। फ्रिज की इतनी कदर करते हैं फिर भी पता नहीं क्या चीज इसमें खराब हो जाती है। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। अब बस स्विच ऑफ कर दूंगी मैं। टेक्नीशियन है वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मेल किया है मैंने, कंप्लेंट डाली है, तब भी बोल रहे हैं बृहस्पतिवार तक होगा, और आज है मंगलवार, और 2 दिन, आज को लेके 3 दिन। कोई एक ही चीज बना रही हूँ, आलू मेथी बना रही हूँ, पनीर हल्का सा जो तवे पर सेक लेते हैं बस वही। आलू मेथी आंचल पसंद नहीं करती है, लेकिन वो मेथी खराब हो जाएगी इसलिए ना चाह के भी उसको अभी बनाना है। पालक अभी फेंका है, कल ही कटा, आज खराब हो गया क्योंकि बंद है, खराब है। इससे अच्छा तो मैं बास्केट में पंखे के नीचे रख देती, वो अच्छा रहता शायद। तो वो कोई एक ही एक चीज बना रहे हैं बस, जो खा के खत्म हो जाए। शाम को देखेंगे। मेरा धनिया, मेरा प्यारा धनिया, कल 1 डब्बा धनिया फेंका है, परसों ही काट के रखा, कल खराब, पूरा क्या बोलते हैं उसको, गल गया गर्मी से अंदर। ये मेथी थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको वॉश कर लिया। हल्की सी ऊपर से ये भी गल गई थी, बट बनाने के बाद में मुझे ऐसी स्मेल आने लग गई कि मैंने पूरी सब्जी उठा के इसको भी फेंक दिया। कुछ खाने लायक रहा ही नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि फ्रिज हमारे किचन और घर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बिना नहीं चल सकता है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।